दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों अब झारखंड में अब असली छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। अब कहाँ गए अभिजीत दीपके, अब क्यों नहीं झारखंड में जा रहे हैं आंदोलन करने? क्या जंतर मंतर वाले समर्थन करने के लिए नहीं जा रहे हैं या वहीं दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन हो रहा था तो वहीं पर अभिजीत दीपके भारत के विरोध के नारे लगवा रहे थे और उनके साथ पूरा विपक्षी पार्टी भी थी। क्या आंदोलन से विपक्षी पार्टी और अभिजीत दीपके दोनों सो गए हैं या ज़्यादा थक चुके हैं? क्या क्यों नहीं, जब हकीकत में छात्र आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं तो अभिजीत दीपके को वहां जाना चाहिए। दोस्तों दिल्ली में छात्र आंदोलन नहीं कर रहे थे, लेकिन शांति से आंदोलन अगर देखना है तो क्यों नहीं अभिजीत दीपके झारखंड में जा रहे हैं। वहां पर झारखंड में दोस्तों पेपर लीक को लेकर के और परीक्षा को लेकर के दोनों किसी एक व्यक्ति या किसी एक नेता को नहीं देखे होंगे कि जो छात्र झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं उस पर कुछ बोल सके। दोस्तों राज्य का सिस्टम कमजोर और प्रशासनिक लापरवाही है, पारदर्शी की कमी है और दोस्तों इसमें छात्रों की एक सामूहिक आक्रोश भी है और इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता जैसे देवेंद्र नाथ महतो और विभिन्न छात्र संगठन कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो छात्र इसका जिम्मेदार राज्य सरकार की लचर व्यवस्था को लेकर के और परीक्षा बोर्ड की उदासीनता को मानते हुए कह रही है। दोस्तों न राहुल गांधी जा रहे हैं, न झारखंड में प्रियंका गांधी जा रही हैं। क्या प्रियंका गांधी को अब छात्रों का दर्द वहां पर नजर नहीं आ रहा है या जानबूझ के इग्नोर कर रही है? क्या इन लोगों को अब वहां पर छात्र एकदम नजर आना बंद हो गए हैं या उनके इंडिया गठबंधन के पार्टी से जुड़े हुए पार्टी की वहां सरकार है इसलिए वहां पर सब चीज भूल चुके हैं? दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड में अभय तिवारी कौन है जो छात्र आंदोलन में ज्यादा विरोध हो रहा है। तो दोस्तों अभय तिवारी जो है, इनका नाम है पूरा अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी। दोस्तों इन्हें अगर देखा जाए तो हाल ही में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में जमकर के धंधे किए और दोस्तों पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले में अगर देखा जाए तो यह हमेशा से चर्चा में रहा है और जो छात्र इसका मुख्य आरोपी बना घूम रहा है इनके साथ सरकारी अधिकारी भी हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो जांच के अनुसार उन्हें इस संगठित फर्जी वाले और साल भर गिरोह का एक मास्टरमाइंड माना जाता है, जिन्हें झारखंड प्रशासन द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है दिखावे के लिए। अब दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि कौन अभय तिवारी और इनका पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों आखिर दोस्तों झारखंड में इस समय इनका नाम क्यों इतना चल रहा है? तो दोस्तों अभय तिवारी जो है गोंडा जिले में एक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी कि बीएसओ के पद पर काम करते हैं। दोस्तों इसके साथ ही अभय तिवारी परीक्षा आयोजित जितने भी होते हैं झारखंड में उन सभी के निजी एजेंसी यानी कि सीएसआर डाटा प्रोसेसिंग या प्राइवेट लिमिटेड में मनोज कुमार तिवारी के नाम से मार्केटिंग मैनेजर के रूप में सक्रिय है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जांच एजेंसी और सीआईडी के मुताबिक अभय तिवारी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पिछले 13 सालों में खुद कथित तौर पर 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षा में शामिल हुए और पास भी किए हैं, जैसे बीएआरसी, सीआरपीएफ, जेपीएससी
इन सभी परीक्षाओं में बड़े आसानी से पास कर लिए। इसी से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ न कुछ तो झोल झपाटा झारखंड सरकार में हो रहा है। दोस्तों यही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि उन्होंने अपनी इस सेटिंग की वजह से सिंडिकेट के जरिए न सिर्फ खुद नौकरियां हासिल की, बल्कि अपने भाई और पत्नी को भी झारखंड के विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में पास करा करके पद दिलवा भी दिए। दोस्तों सीआईडी और विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का अगर देखा जाए तो सीधा सीधा आरोप लगता है कि यह गिरोह परीक्षा केंद्र के ओएमआर धातु या पेपर लिख करके भारी भरकम रकम कमा रहे हैं। दोस्तों छात्रों को पास करने के लिए उनकी चयन सूची में हेरा फेरी करने का भी काम करते थे। दोस्तों इस मामले को लेकर के रांची सहित पूरे झारखंड में छात्रों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन और जांच की मांग की जा रही है। दोस्तों छात्रों के साथ अब बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों सरकार कोई भी हो, किसी के परिवार का बच्चा अपने मेहनत के साथ अपनी पूरी पूंजी लगा करके पढ़ाई और तैयारी करता है कि हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसमें तो पूरा ही झोल झपाटा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जिसके पास पैसा है वह डायरेक्ट पैसा देकर के ही हर चीज हासिल कर लेता है और पास भी हो जाता है और नौकरी भी आसानी से पा जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि सारी चीजें होने के बाद भी कोई चीज में सही तरीके से सुधार नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो अभिजीत दीपके यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक आखिर झारखंड में जेपीएससी और एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद में और उसको लेकर के छात्रों द्वारा आंदोलन शुरू हो गया था, उसके बाद भी अभिजीत दीपके समर्थन करने नहीं गए। आखिर वहां जाने का उनका कोई प्लानिंग अभी तक क्यों नहीं सेट हो रहा है? क्यों नहीं दोस्तों? आखिर क्या कारण है कि दिल्ली में तो आप आ गए थे और फिर वहां पर क्यों नहीं? क्या वहां पर छात्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? दोस्तों इससे अच्छा तो झारखंड के जो छात्रों ने जो आंदोलन किया है वहां पर छात्र प्रदर्शनकारियों का मानना है कि इस आंदोलन में कोई भी बाहरी नेता या संगठन का हमारे यहाँ आने से हमारा जो आंदोलन है उस आंदोलन की दिशा भटक सकती है। इसलिए इसमें सिर्फ छात्र ही आंदोलन करने आए, न कि कोई और। दोस्तों दिल्ली में तो छात्र आंदोलन में खाना पानी सब कुछ जोमेटो से आता था तो कहीं और से आता था तो कोई और ला के देता था, ये कहानी। लेकिन वहीं अगर आप झारखंड में देखेंगे तो वहां के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वहां उनके लिए कुछ नहीं जा रहा है। आखिर क्यों नहीं जा रहा है? क्यों यह सब अभिजीत दीपके को नहीं दिख रहा है? क्या अभिजीत दीपके जो दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन करवा रहे थे तो क्या वहां कहां से खाना आता था? क्या इनका फंडिंग कहीं से होती थी या कोई नेटवर्क सेटिंग था? वह लोग तो भूजा, झारखंड में तो लोग भूजा खा करके, चना खा करके अपनी आंदोलन को जारी रखे हैं। तो हमारे हिसाब से दोस्तों असली छात्र तो झारखंड में है, जो अपनी हकीकत और अपनी हकीकत मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।